फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विवाह कब होगा। अपनी कुंडली को देख के हम कैसे पता लगाएं और कैसे समझें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बनाई है और हमारे वीडियो का टॉपिक है विवाह कब होगा। ये मैंने ग्रहों का गुरु ग्रह का गोचर दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये शनि ग्रह का गोचर है। इसकी चर्चा भी आज करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, कुंडली में विवाह का समय जानने के लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी होता है, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह की स्थिति और उनका गोचर देखा जाना चाहिए। इसी से हमें पता लगेगा कि विवाह कब होगा। विवाह तब होता है जब सातवें घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और महादशा, अंतर्दशा या गोचर में गुरु का गोचर सप्तम भाव को सक्रिय करे या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर हो। कुंडली का सातवां भाव विवाह का भाव होता है। यदि इस घर का स्वामी बली हो और शुभ स्थिति में हो तो विवाह जल्दी हो जाता है। जैसे अब सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे शुक्र है, क्योंकि तुला राशि है। अगर सप्तम भाव का स्वामी यहीं बैठा हुआ है तुला राशि में, या यहाँ बैठ जाए वृषभ राशि में, यहाँ पे शुक्र, तो यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी मजबूत हो, या सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर यहाँ मीन राशि में बैठ जाए, शुक्र उच्च का होकर बैठ जाता है सप्तम भाव का स्वामी, तब भी माना जाता है सप्तम भाव का स्वामी बली हो गया है। तो ऐसे में विवाह जल्दी हो जाता है। यदि सप्तम में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो, यदि सप्तम में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ जाता है, अब चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तब भी विवाह जल्दी हो जाता है। यदि वृषभ लग्न हो और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य हो और सूर्य सप्तम में बैठा हो, वृश्चिक राशि बनेगी वृषभ लग्न में अगर होगा तो विवाह बहुत जल्दी होता है। 21, 22, 23 साल की उम्र में विवाह हो जाता है ऐसी स्थिति में। परंतु यदि सप्तम भाव में राहु या शनि जैसा ग्रह बैठ जाए तो यह विवाह में बहुत देरी कराता है। फिर विवाह 30 से 35 वर्ष की आयु में होता है। गुरु और शुक्र यदि नीच राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र नीच राशि में कब होगा? जब कन्या राशि में बैठा होगा, जहां 6 लिखा होगा आपकी कुंडली में, यदि यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, या गुरु मकर राशि में नीच का होता है जहां पे 10 लिखा होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र नीच अवस्था में बैठे हुए हैं तो विवाह होने में बहुत कठिनाई होती है। विवाह के न होने के चांस बन जाते, संभावना बन जाती है। गुरु की महादशा, अंतर्दशा विवाह तय कराती है। विवाह तय कराने में गुरु ग्रह का रोल होता है। उसकी महादशा, अंतर्दशा में विवाह हमारा तय होता है। और शनि के गोचर में जब दृष्टि पड़ती है
या अंतर्दशा में, तब विवाह संपन्न होता है। भाई शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि या तो गोचर कर रहा है अपना किसी ग्रह में, उसने गोचर किया और उसकी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि आपके विवाह हाउस पे पड़ रही है, या सप्तमेश पर, 7वें भाव के स्वामी पर पड़ रही है, या शनि की जो अंतर्दशा है, वो शनि की अंतर्दशा आ गई है, शनि के पहले से प्लेस हुआ हुआ आपकी कुंडली में, और उसकी जो दृष्टि है वो तीसरी, सातवीं, 10वीं आपके विवाह हाउस पे पड़ रही है, और या आपके सप्तमेश पे पड़ रही है, परंतु उसकी दशा अंतर्दशा नहीं है। पर यदि शनि की अंतर्दशा आ जाती है और वह दृष्टि पड़ रही है, या शनि अपने किसी ग्रह में गोचर करके आ जाता है और फिर उसकी दृष्टि पड़ रही है वहां से तीसरी, सातवीं, 10वीं, तो शनि विवाह को संपन्न कराता है। विवाह तय होना और विवाह संपन्न होना दोनों अलग अलग बात है। ज्योतिष के अनुसार देव गुरु बृहस्पति जहां विवाह के लिए आशीर्वाद और शुभता प्रदान करते हैं, वहां कर्मदाता शनि, कर्म फलदाता शनि उस विवाह को साकार रूप और सामाजिक मान्यता देते हैं। बिना शनि की मंजूरी के कोई बड़ा कार्य, विवाह या संतान आदि का जो कार्य है वो संपन्न नहीं होता। शनि की आवश्यकता पड़ती है, चाहे विवाह का कार्य संपन्न होना हो या संतान की उत्पत्ति हो, संतान का जन्म होना हो, इसमें शनि का बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे वह दृष्टि से देखे या अपने गोचर में बैठ के देखे या उसकी प्लेसमेंट इस तरह की हो, तब यह होता है। ज्योतिष का सबसे जो प्रमाणिक नियम है वो यह कहता है कि विवाह केवल तभी संभव होता है जब गुरु और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव कुंडली से विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर पड़े, जहां गुरु अपनी कृपा से विवाह के लिए परिस्थितियां अनुकूल करते हैं। गुरु की दशा या महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा, तो गुरु विवाह के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। वहीं जो शनि महाराज है वो उस काम को अंतिम रूप देते हैं। अगर शनि महाराज की कृपा ना हो तो विवाह की बात चलेगी, बात आगे तक पहुंचेगी, पर किसी न किसी बात पर वो बातचीत टूट जाएगी और रिश्ता नहीं होगा। तो शनि महाराज की कृपा बहुत जरूरी है उसको अंतिम रूप देने के लिए। इसलिए शनि का भी विवाह कराने में बहुत बड़ा रोल है। यदि शनि और गुरु दोनों एक साथ कुंडली के प्रथम भाव, सप्तम भाव या सप्तमेश को गोचर से देख रहे हो, या तो प्रथम भाव को देख रहे हो, सप्तम भाव को देख रहे हो, या सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हो, तो वहां पे स्थिति, उस स्थिति में उस वर्ष में विवाह 100% तय हो जाता है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई बातचीत में। कुंडली के प्रथम भाव में शनि और गुरु दोनों कुंडली के प्रथम भाव, सप्तम भाव या सप्तमेश को गोचर में देख रहे हो या वहां स्थित हो, या तो वो वहां पे मौजूद है, दोनों सप्तम भाव में मौजूद है या प्रथम भाव में, दोनों मौजूद है। भाई मान लो शनि और गुरु, शनि मौजूद है और गुरु अपने गोचर से देख रहा है, या गुरु मौजूद है, शनि अपने गोचर में आकर अपनी दृष्टि से देख रहा है।
तो उस वर्ष विवाह 100% तय हो जाता है। विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं जब शनि गोचर करते हुए आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए या अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा हो। जब शनि गोचर में लग्न भाव या लग्नेश से संबंध बनाता हो, ऐसी स्थिति में विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। तब व्यक्ति के जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां आती है। विवाह भी एक बहुत बड़ी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है। ये जो शनि ग्रह है, ये हमारे लगन से संबंध बनाता है, लग्नेश से संबंध बनाता है। उस स्थिति में यह व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है और विवाह भी एक बहुत बड़ी सामाजिक और पारिवारिक एक जिम्मेदारी है। तो जब यह शनि लग्नेश और लग्न से संबंध बनाएगा तो विवाह की स्थितियां तैयार करता है वह, और वह उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारियां उठाने के लिए ये शनि उसको तैयार करता है। परंतु यदि शनि अशुभ स्थिति में है या उसकी दशा प्रतिकूल चल रही है तो विवाह होने में अनावश्यक देरी होगी, रुकावटें आएंगी या बातचीत होते होते कई बार टूट जाएगी। शुक्र ग्रह वैवाहिक सुख एवं गुणवत्ता का निर्धारण करता है। बात शुक्र की है, शुक्र भी विवाह का कारक माना जाता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह वैवाहिक सुख और गुणवत्ता का निर्धारण करता है कि विवाह के बाद व्यक्ति को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपस में उनकी किस प्रकार निभेगी, ये शुक्र निर्धारण करता है। वो इस बात को बताता है कि विवाह के बाद व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के वैवाहिक सुख की उसे प्राप्ति होगी, इसका निर्धारण शुक्र ग्रह करता है। तो फ्रेंड्स, यदि गोचर की बात करें तो गुरु का गोचर और शनि का गोचर वो मैं आपको बता देता हूं। गुरु का गोचर इस वर्ष 2 जून 2026 को कर्क राशि में हो रहा है। ये कर्क राशि है। अगर मेष लग्न की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में हो रहा है और 31 अक्टूबर 2026 तक यहीं पे रहेंगे गुरु, और उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। और इससे पहले गुरु यहां बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। अभी गुरु मिथुन राशि में बैठे हुए यहाँ पे, मेष लग्न में तीसरे भाव में बैठे हुए। और गुरु अब मार्गी हो गया 11 मार्च 2026 से गुरु मार्गी हो गया। इससे पहले गुरु अस्त थे। तो मेष लग्न वालों को अब गुरु के मार्गी होने से बहुत फायदा होगा। और जब गुरु यहाँ आ जाएंगे चतुर्थ भाव में तो माता का सुख, भूमि भवन मकान का सुख, ये सब यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और शनि जो है वो 29 मार्च 2025 से मीन राशि में आ चुके हैं और 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पे यहाँ 12 लिखा है, यहाँ रहेंगे शनि। तो शनि का गोचर यहाँ चल रहा है और गुरु का गोचर यहाँ चल रहा है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि शनि और गुरु आपके सप्तम भाव को या सप्तमेश को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो आप अपनी कुंडली में चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।